So hello everyone, welcome to my channel and in this vlog I will share my यूपी टेट। और आज मेरा यूपी टेट की प्रिपरेशन का डे 5 है और 4 व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इसमें मैं आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी दिखाऊंगी कि मेरा मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा है, किसमें कितने गलत हुए हैं। और मैंने सबसे पहले मैथ शुरू किया था एंड आपको सब पता है कि मेरा डीएलएड परसुइंग है, तो मैं कॉलेज गई थी। कॉलेज में मैंने अपना मैथ्स कर लिया था, जो मैंने क्लिप एक ऐड भी कर दी है। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने टेबल वगैरह साफ़ की, मतलब वही नहाने के खाने के बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठी रात में। तो फिर मैंने अपने टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना ईवीएस का सेशन स्टार्ट करूँगी। और इसी बीच में मुझे 1 दिन या 2 दिन लगेगा कि मेरी पढ़ाई बंद रहेगी यूपी टेट की। उसका रीज़न भी मैं बता दूँगी कि क्यों रहने वाली है मेरी पढ़ाई बंद। एंड अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 22 जून को आप लोगों की एग्ज़ाम सिटी यूपी टेट की और एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। तो आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में बताना जो जो आपकी जैसी भी रहेगी, और मेरा जहाँ भी एग्ज़ाम डेट जो भी आएगी मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। एंड यहाँ पर चल रहा है मेरा ये ईवीएस का सेशन, क्योंकि मैथ्स का मैंने कर लिया था अपना कॉलेज में ही कंप्लीट। वहाँ पे काफ़ी पढ़ा था, मैंने दिखाया भी है क्लिप में कि कितने पेजेस मेरे ख़राब हुए हैं। ख़राब मतलब इन सेंस प्रैक्टिस करी है मैंने। तो यहाँ पर मैं अपने साथ के साथ ईवीएस के नोट्स बनाती हूँ पेपर पर, कि जो ये A4 साइज़ के पेपर होते हैं। आप भी अगर बनाना चाहो तो ज़रूरी नहीं कि ये A4 साइज़ पेपर ही आपको लेने हैं, जो लाइनिंग वाला पेज होता है वो भी ले सकते हैं। ये तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ मैं लाइनिंग वाला पेज भी ज़्यादा लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये तो और दूसरे काम में भी काम आ जाते हैं। जैसे आपको फ़ाइल वगैरह बनानी है या आपको कुछ काम मिला है तो उसमें ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मेरे पास ये पेज पड़ा हुआ था, मैंने इस पे अपना ये बना लिया। उसके बाद बात करते हैं कि ईवीएस में मेरा अभी ये कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी तक मेरी ये पहली ही मैराथन चल रही है और जिसको मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसमें मेरे लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 100-120 के आसपास मेरे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ईवीएस मैराथन के। और मैथ्स के लिए सबसे अच्छी प्लेलिस्ट, अगर किसी को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं सबसे बढ़िया रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप RWA की जो प्रैक्टिस सेट है ना वो देखिए। उसमें सर ने एक एक कॉन्सेप्ट समझाते हुए एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाया सर ने, तो आप लोगों का वहीं से हो जाएगा। आपको किसी बैच की, किसी थ्योरी क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप लोगों का मैथ्स हो जाएगा। तो मैथ्स की बात यहाँ पे आती है। एंड सीडीपी के लिए सचिन सर बेस्ट हैं और हिमांशी मैम बेस्ट हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। और RWA वाली कनिका मैम भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कनिका मैम का थोड़ा मुझे इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड यूज़ करती हैं। पहले सचिन सर भी हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन अब उन्होंने बाइलिंगुअल पढ़ाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे उनका काफ़ी अच्छा कंटेंट लगता है। मैं अपनी सीडीपी वहीं से पढ़ती हूँ। और अगेन मैंने आज फिर से हिंदी नहीं पढ़ी है, हिंदी छोटी मोटी पढ़ी थी। और मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा जो स्कोर बन रहा है अभी इन्हीं 2-3 दिनों की पढ़ाई से, या फिर जो मुझे पहले आता था उसके बेस पर, तो मेरा जो स्कोर है वो आगे आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि लोग पता नहीं क्यों संतुष्ट नहीं हैं, मतलब अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। दूसरे अपने जीवन में चाहे 100 भसड़ चल रही हो, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये उन्हें ज़रूर देखना है। जैसे आज मैं अपना जिसने भी अभी तक यूपी टेट का 2021 वाला पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि यूपी टेट का जो पेपर आता है वो सी टेट से थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है सी टेट के पेपर में और यूपी टेट के पेपर में। मेरा तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, और आप लोगों का कौन सा अटैम्प्ट है ये ज़रूर बताना। कितने लास्ट टाइम में आपके मार्क्स बने थे ये भी ज़रूर बताना। क्योंकि यूपी टेट में अगर बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में थोड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि परिभाषा वगैरह पूछ ली जाती है, जबकि सी टेट में ऐसे सीधी सीधी परिभाषा वाली चीज़ कोई आती नहीं है। इस चीज़ की कोई परिभाषा पूछी गई है, वहाँ पर कंडीशन दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों आपको सेम सेम लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यूपी टेट में एकदम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ आती है। जैसे हिंदी में भी लिटरेचर वगैरह आता है और व्याकरण आती है, सेम ग्रामर में भी पैसेज आता है, पैसेज के साथ ग्रामर भी, ग्रामर पोर्शन भी बहुत सारा रहता है इंग्लिश में। और मैथ्स में भी पार्ट कम रहता है,
सो अभी बात करते हैं यूपी टेट के मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में मेरा कितना स्कोर रहा है। तो ये जो मॉक टेस्ट है सचिन एकेडमी पर तो मुझे मॉक टेस्ट नहीं मिला, ऐसे फ्री वाला जो मॉक टेस्ट होता है। मैंने RWA पर ये मॉक टेस्ट दिया था। एंड ये मॉक टेस्ट जो है 22 मार्च का जो सबसे पहला मॉक टेस्ट है यूपी टेट का वो है ये। तो इसमें मेरे हिंदी में स्कोर बने हैं 26 मेरे इसमें सही आए हैं और 4 मेरे इसमें गलत हैं। जो गलत है वो एक रचना वाला क्वेश्चन था, इसमें रचना पूछी गई थी तो वो गलत है इसमें मेरा। CDP में मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बेकार रहा है, 13 मेरे इसमें सही है और 17 मेरे इसमें गलत है। मुझे ये स्कोर मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ इस स्कोर से। तो मुझे CDP की क्लास ज़्यादा देखनी पड़ेगी यूपी टेट के पर्सपेक्टिव से। एंड इसमें मेरा EVS में स्कोर रहा है 50-50 का, 15 मेरे इसमें सही हैं और 15 मेरे इसमें गलत हैं। EVS का मतलब मेरी वो है कि अभी जो चल रहा है ना EVS में मेरे लिए नया है। EVS जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मेरे लिए नए थे, मतलब मैंने उस तरह के EVS नहीं पढ़ रखी है जो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मेरे मैथमेटिक्स की। तो मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हैं। और मैथ कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल मैथ्स है। जैसे कि पूछ लिया कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, ये वो इस तरह से। मतलब मैंने आपको सिर्फ बताया है, बाकी इसमें पूछा क्या गया था बेसिक से सवाल हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन का, LCM के भी बहुत बेसिक से सवाल हैं, तो इस तरह से इसमें पूछा गया था। इंग्लिश लैंग्वेज का है, इसमें मेरे स्कोर है इसमें 19 मेरे सही हैं और 11 मेरे गलत हैं। और मैथ में मेरा एक अनअटेम्प्ट में भी था क्योंकि मुझे वो नहीं आता था, तुक्का मैंने इसलिए नहीं लगा क्योंकि फिर मैं एनालाइज नहीं कर पाती कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट कमज़ोर है। और ये मेरा फाइनल था, इसमें मेरे इतने मार्क्स बने हैं 92 150 में से।